शुभ मंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आप लोग को अभी पढ़ाऊंगी लेसन नंबर 9, स्वच्छ पर्यावरण। स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ यानी साफ सुथरा रखना, स्वच्छ यानी साफ सुथरा, पर्यावरण यानी हमारा जो वातावरण है यानी एनवायरनमेंट। ठीक है, जो हमारे आसपास वातावरण है, पर्यावरण है, एनवायरनमेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसे, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं, साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं, हम अपने आसपास कैसे साफ रख सकते हैं, इस लेसन में दिया हुआ है। तो हम आज लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 9, स्वच्छ पर्यावरण। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे, पहले मैं आप लोग को नए शब्द मैं पढ़ाऊंगी लेसन, और उसमें जो भी नए शब्द आते जाएंगे मैं बोर्ड पे वो भी साथ में पढ़ाते जाऊंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें हम जानेंगे, इधर दिया हुआ है पेड़ में रंग भरिए और लिखिए कि ये हमें क्या क्या देते हैं। पेड़ में रंग भरिए और लिखिए, यहाँ इसको कलर करना है, ट्री है, और ये बताना है हमें कि हमें क्या क्या देते हैं। तो पेड़ से हमको क्या क्या मिलता है, पेड़ से हमके फल फूल, पत्तियाँ, डालें, सूखी लकड़ियाँ, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें हमें पौधों से, पेड़ से मिलती हैं। ओके, हम जानेंगे, हम इस लेसन में क्या जानेंगे, पर्यावरण के बारे में, यानी हमारे वातावरण के बारे में। पर्यावरण की देखभाल करना, हम इसे कैसे देखभाल करते हैं वो बताएंगे इसमें। विलोम शब्द जानेंगे, प्रश्न बनाना, नाम के बारे में, पौधा लगाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस लेसन के अंदर इंक्लूडेड है। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे लेसन, यहाँ पे एक लड़की है, छोटी सी बच्ची है, और एक यहाँ पे तितली है, और फूल यहाँ पे पूरे खिले हुए हैं, और लड़की बहुत ही खुश नज़र आ रही है, किसको देख के, तितली को देख के, बटरफ्लाई। ओके, तो देखिए यहाँ पे मिनी परेशान थी, वह घर के बाहर बगीचे में टहल रही थी। मिनी परेशान थी, मिनी नाम की एक लड़की है, वह घर के बाहर बगीचे में क्या कर रही है, घूम रही है, टहल रही है, वॉक कर रही है। मैडम शीला ने उसे पर्यावरण पर लेख लिखने को कहा था। मैडम शीला यानी उसकी टीचर, किसने, शीला ने, शीला नाम की उसकी टीचर ने क्या दिया था, पर्यावरण। ओके, पर्यावरण, पहला कठिन शब्द है पर्यावरण, पर लेख लिखने को कहा था। पर्यावरण क्या है यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। पर्यावरण कहते किसे हैं, उसे वो समझ नहीं पा रही थी। इतने में उसे गिलहरी दिखाई पड़ी, उसने गिलहरी से पूछा, गिलहरी, हम सेकंड शब्द लेंगे गिलहरी यानी स्क्वेरल, गिलहरी, ग में छोटी की मात्रा, ल ह र में बड़ी की मात्रा, गिलहरी। ठीक है, इतने में उसे गिलहरी दिखाई पड़ी, उसने गिलहरी से पूछा, गिल्लू क्या तुम जानती हो पर्यावरण क्या है। गिलहरी से पूछ रही कि क्या तुम जानती हो कि पर्यावरण किसे कहते हैं। गिल्लू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं नहीं जानती, और फुदकते हुए पेड़ पर चढ़ गई। फिर मिनी ने तालाब की मछलियों से पूछा, मछली रानी क्या तुम मुझे पर्यावरण के बारे में बता सकती हो। मछलियों ने कहा, हमें नहीं पता। मछलियों को भी नहीं मालूम था। म छ ल में छोटी की मात्रा, य में ओ की मात्रा, अं की मात्रा, मछलियों यानी फिश। ठीक है, मछलियों ने कहा, हमें नहीं पता। पेड़ पर बैठे कांव कांव करते कौवे ने भी इनकार कर दिया। कोई भी मिन्नी की मदद नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में पानी आ गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे लिखूं, क्योंकि उसको पर्यावरण के बारे में ही समझ में नहीं आ रहा था। ओके, दूर बैठा एक बूढ़ा तोता बड़ी देर से यह सब देख रहा था। उसने पहल की, वह बोला, मिन्नी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि पर्यावरण क्या है। जो भी तुम अपने आसपास देख रही हो यही पर्यावरण, यानी जो हमारे आसपास जो चीज़ें दिखती हैं उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। वायु, जल, भूमि,
पेड़ पौधे, जीव जंतु और हम सब भी पर्यावरण का हिस्सा है। यानी इस अर्थ पे जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, वो किस चीज़ में आते हैं? पर्यावरण के अंदर। ठीक है, वायु, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, और हम सभी क्या हैं? पर्यावरण के हिस्सा हैं, पर्यावरण का हिस्सा है। तोताराम, ये सब हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है? तोते से पूछ रही है छोटी सी लड़की इस बूढ़े तोते से, ये सब हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है? मिनी ने पूछा। उत्तर में तोते ने कहा, हरे भरे पेड़, साफ पानी और शुद्ध हवा हमें जीवन देते हैं, इस कारण इनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। क्या है? अति आवश्यक है। यहाँ पे हम एक और ले लेंगे, आवश्यक। आ व आधा श य का आवश्यक यानी जरूरी, इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ हम 9th वन लेंगे, स्वार्थ, आधा स व म्या की मात्रा थपेरा, स्वार्थ। 10th वन ले लेंगे, कचरा, क च र म्या की मात्रा। 11 है दूषित, द में बड़ाव की मात्रा, श में छोटी की मात्रा, त दूषित। 12 वन ले लेंगे हम, दृढ़ निश्चय, दृढ़, नी आधा स च य निश्चय। 13 ले लेंगे हम, जागरूकता, जागरूकता। ठीक है, 14th ले लेंगे हम, सराहना यानी प्रशंसा करना। ठीक है, जागरूकता यानी जानकारी, अवेयरनेस। एक और ले लेंगे, प्रण। 50 ले लेंगे, प्रण। एक और ले लेंगे, रोग यानी बीमारी। ठीक है, अभी हम देखेंगे तोताराम, ये सब हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है? मिनी ने पूछा। उत्तर में तोते ने कहा, हरे भरे पेड़, साफ पानी और शुद्ध हवा हमें जीवन देते हैं, इस कारण इनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। मिनी बोली, क्या कुछ लोग हमारे पर्यावरण को खराब कर रहे हैं? तोता कहने लगा, लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काट रहे हैं, नदी और तालाबों में कचरा फेंक रहे हैं, फैक्ट्री के धुएं से हवा दूषित हो रही है, इन सब से हमारी सेहत पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। तोताराम, हम बच्चे इस पर्यावरण की देखभाल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तुम लोगों को पर्यावरण की देखभाल करने का दृढ़ निश्चय करना होगा। दूसरा, तुम बच्चों को लोगों में जागरूकता फैलानी होगी और उन्हें समझाना होगा कि वह पर्यावरण की देखभाल करे, तोताराम ने कहा। धन्यवाद तोताराम जी। मिन्नी ने तोताराम की बातें अपने लेख में लिखी। अगले दिन शीला मैडम ने मिन्नी के लेख की खूब सराहना की। बच्चों ने पर्यावरण की स्वच्छता पर भी चर्चा की। सबने मिलकर प्रण किया, आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम वृक्ष नहीं कटने देंगे, हम नदियों एवं तालाबों में कचरा नहीं फेंकेंगे, हम अपने देश को स्वच्छ एवं रोग मुक्त बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेसन है स्वच्छ पर्यावरण, यानी हम अपने वातावरण को, अपने इन्वायरमेंट को हम कैसे अच्छे से रख सकते हैं, साफ सुथरा रख सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। यानी तोते और एक गर्ल यानी एक लड़की है, उसके दोनों लोग आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ना प्रश्न बनाना, तो हम दोनों एक दूसरे के
चिड़िया और ये लड़की और वो जो पैरेट है दोनों एक दूसरे से बातें करके तोते ने क्या किया, उसे अच्छे से समझाया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। मिनी परेशान थी। मिनी क्या थी, बहुत परेशान थी। वह घर के बाहर बगीचे में टहल रही थी। वो बाहर टहल रही थी, वॉक कर रही थी बगीचे में। मैडम शीला ने उसे पर्यावरण पर लेख लिखने को कहा था। शीला मैडम उसकी एक टीचर थी, उसने क्या कहा था, लेख लिखने को कहा था, यानी छोटा सा पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण क्या क्या है उसे यह समझ में नहीं आ रहा था। उस लड़की को पर्यावरण ही समझ में नहीं आ रहा था, तो वो लेख क्या लिखेगी। ठीक है, इतने में उसे गिलहरी दिखाई पड़ी, एक स्क्वेरल दिखी। गिलहरी ने पूछा, गिल्लू क्या तुम जानते हो पर्यावरण क्या है? गिल्लू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं नहीं जानती। उसने गिलहरी से पूछा तो गिलहरी ने कहा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। और उसके बाद उसने मछलियों से पूछा। मिन्नी नाम की लड़की ने मछलियों से पूछा कि पर्यावरण क्या होता है, तो मछलियों ने भी नहीं बता पाया। फिर कौवे से उसने पूछा। काँव काँव करते हुए कौवे ने भी मना कर दिया कि उसे नहीं मालूम है। कोई भी मिन्नी की मदद नहीं, यानी उसकी हेल्प नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में पानी आ गया और वो क्या हो रहा था, रोने लगी थी। दूर बैठा यह बूढ़ा तोता बड़ी देर से यह सब देख रहा था। एक तोता था, पैरेट था, यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है। ये लड़की और एक तोता है, चित्र में दिखाया गया है ये। तो वो तब से देख रहा था कि ये लड़की परेशान है। वो बोल रहा है कि मिनी तुम परेशान मत हो, मैं बताऊंगा कि पर्यावरण क्या होता है। जो भी तुम अपने आसपास देख रहे हो, जो हमारे आसपास है, यही पर्यावरण है। वायु, एयर, जल, वाटर, भूमि यानी हमारा धरती अर्थ, पेड़ पौधे, जीव जंतु और हम सब भी पर्यावरण का हिस्सा है। यानी जो भी हमें दिखता है वो सारी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती है। यानी पर्यावरण के थ्रू उसे कहा जाता है पर्यावरण। तोताराम, ये सब हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है? तोताराम से लड़की पूछ रही है कि हमारे जीवन के लिए सारी चीज़ें क्यों जरूरी है, मिनी ने पूछा। उत्तर में तोते ने कहा, हरे भरे पेड़, साफ पानी और शुद्ध हवा। हमें क्या रहता है, हमें हरे भरे पेड़ से क्या मिलता है, पेड़ पौधों से फल फूल पत्तियाँ, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। साफ पानी और शुद्ध जल हमें जीवन देते हैं। यही 3 चीज़ें होती हैं जिससे हम जीवित रहते हैं। ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए और शुद्ध हवा चाहिए। ठीक है, इस कारण इनका ध्यान रखना हमें बहुत ही जरूरी होता है। मिन्नी बोली, क्या कुछ लोग हमारे पर्यावरण को खराब कर रहे हैं? तोता कहने लगा, लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ को काट काट के क्या बना रहे हैं, घर बनाते, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, कंपनियां फैक्ट्रियां लगाते जा रहे हैं। नदी तालाबों का पानी, वो जो फैक्ट्री से निकलता है कचरा, वो कहाँ जाता है, नदी और तालाबों में जाता है, जिससे पानी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। फैक्ट्री के धुएं से हवा दूषित हो रही है। हम जो सांस लेते हैं वो क्या हो रहा है, फैक्ट्री के धुएं से दूषित यानी खराब होता जा रहा है। इन सब से हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ा। यानी हम जब अच्छा खाएंगे नहीं, अच्छा पिएंगे नहीं, अच्छा हवा नहीं लेंगे तो हमारी क्या होगी, हेल्थ खराब होती जाएगी। तोताराम बोल रहा है कि हम बच्चे इस पर्यावरण की देखभाल कैसे कर सकते हैं। लड़की पूछ रही है कि हम अपने पर्यावरण वातावरण का कैसे ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले तुम लोगों को पर्यावरण की देखभाल करने का पहले हमें ये देखना है कि हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना ही रखना है, दृढ़ निश्चय करना है। यानी हम क्या कर लेना है, हम एकदम इसके लिए पक्का इरादा कर लेना है। क्या कर लेना है, इरादा अपना पक्का कर लेना है कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे। क्या रखेंगे, क्लीन रखेंगे। फिर उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, और लोगों के बारे में क्या करना है, घूम घूम के लोगों के बारे में लोगों को जागरूक करना है, बताना है कि हम तो रख रहे हैं, आप लोग को भी अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। और ये बताना है कि हम पर्यावरण के ध्यान कैसे रख सकते हैं। धन्यवाद तोता जी, यानी तोता जी को क्या बोल रही है, थैंक्स बोल रही है। मिन्नी ने तोताराम की बातें अपनी, जो भी तोताराम और उसके बीच जो बातें हुई हैं उसने अपने लेख में लिख दिया है। अगले दिन शीला मैडम ने मिन्नी की लेख की खूब सराहना की। उसने जो लेख लिखा उसने उसके मैडम जी को बहुत पसंद आया। ठीक है, और बच्चों ने भी क्या किया, पर्यावरण के बारे में और चर्चा की। सबने मिलकर प्रण किया, यानी खुद से प्रॉमिस किया, एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि हमें अपने पर्यावरण का ध्यान अच्छे से रखना है।
आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। क्या प्रण किया? आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, कूड़ा कचरा नहीं इधर उधर नहीं फेंकेंगे, हम वृक्ष नहीं कटने देंगे यानी पेड़ों को हम नहीं काटने देंगे, हम नदियों एवं तालाबों में कचरा नहीं फेंकेंगे। नदी तालाबों का पानी जो दूषित हो रहा है गंदगी से, वो हम नहीं करेंगे। हम अपने देश को स्वच्छ एवं रोग मुक्त बनाएंगे। जब ये सारी चीज़ें होंगी, पेड़ पौधे नहीं कटेंगे, पानी शुद्ध रहेगा, हमारा साफ वातावरण शुद्ध रहेगा, तो हमें क्या मिलेगा? हमारा देश भी स्वच्छ एवं स्वस्थ एवं रोग मुक्त हो जाएगा, यानी कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। अगर गंदगी नहीं रहेगी, हम अच्छा खाएंगे, अच्छा हवा लेंगे, शुद्ध पानी पिएंगे, तो हमारा क्या होगा? हमारा हेल्थ भी सुधरेगा और पूरे देश के लोगों का भी हेल्थ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम अब देखेंगे जो नए शब्द हमने लिखा हुआ है। पहला है पर्यावरण, पर्यावरण। यहाँ पे मेरे लेशन का नाम था स्वच्छ पर्यावरण, इसको देख लेते हैं। आधा स व आधा च छ स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे पर्यावरण। ग में छोटी की मात्रा, ल ह र में बड़ी की मात्रा गिलहरी। ग में छोटी की मात्रा, ल ह र में बड़ी की मात्रा गिलहरी। म छ ल में छोटी की मात्रा, यो पे चंद्रबिंदु, सॉरी यो पे अंक की मात्रा मछलियों। पर्यावरण गिलहरी मछलियों। व में आ की मात्रा, य पे छोटा की मात्रा वायु। ब में बड़ा की मात्रा, म में छोटी की मात्रा भूमि। पर्यावरण गिलहरी मछलियों वायु भूमि। प में की मात्रा ड पेड़, प में की मात्रा ध में की मात्रा पौधे, पेड़ पौधे यानी जो ट्री हैं। ओके, जीव, ज में बड़ी की मात्रा व जीव, ज पे की मात्रा, त में छुटाव की मात्रा जंतु, जीव जंतु, जीव जंतु। आ व आदर्श य क आवश्यक। पर्यावरण गिलहरी मछलियों वायु भूमि पेड़ पौधे जीव जंतु आवश्यक। स्वार्थ, आधा स व में आ की मात्रा, थ पे र स्वार्थ। क च र में आ की मात्रा कचरा, द में बड़ाव की मात्रा, स में बड़ी की मात्रा, त दूषित। दृढ़, दृढ़, न में छोटी की मात्रा आधा, श च य निश्चय, दृढ़ निश्चय। जागर में बड़ा की मात्रा, क त में आ की मात्रा जागरूकता, स र में आ की मात्रा, ह न में आ की मात्रा सराहना यानी प्रशंसा करना, जागरूकता यानी जानकारी देना, लोगों को जागरूक करना। ठीक है, प्रण प्रॉमिस, रोग, रम्यों की मात्रा ग, रोग यानी डिजीज। पहला है नए शब्द में, पहला है पर्यावरण गिलहरी मछलियों वायु भूमि पेड़ पौधे जीव जंतु आवश्यक, स्वार्थ कचरा दूषित, दृढ़ निश्चय जागरूकता सराहना प्रण रोग। अब हम यहाँ पे थोड़ा शब्दार्थ देख लेंगे। शब्दार्थ में पहला है पर्यावरण। पर्यावरण को हम क्या बोलते हैं? आसपास का वातावरण, एनवायरमेंट। आस पास का वातावरण, आसपास का वातावरण, इंग्लिश में हम बोलते हैं एनवायरमेंट। दूसरा है भूमि, भूमि यानी धरती, भूमि धरती, धर में बड़ी की मात्रा धरती। तीसरा दिया हुआ है आवश्यक, आ व आधा श य क, आवश्यक जरूरी, आवश्यक जरूरी, स्वार्थ,
फोर्थ वन है स्वार्थ, अपना हित, सिर्फ हमें अपने बारे में ही सोचना, उसे कहते हैं स्वार्थ। ठीक है, यानी सेल्फिश। कचरा, पांचवा है कचरा, कूड़ा, गार्बेज। ठीक है, सिक्स वन है दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय यानी पक्का इरादा, पक्का इरादा, पक्का इरादा। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। ठीक है, सराहना, अप्रिशिएट, सराहना, रम्या की मात्रा ना, सराहना, प्रशंसा करना, तारीफ करना। ठीक है, प्रशंसा या तारीफ। एट्थ वन है दूषित, दूषित यानी गंदा, दूषित यानी गंदा, पोल्यूट। जागरूकता, नाइन्थ वन है जागरूकता, जागरूकता यानी जानकारी, जानकारी। अवेयरनेस, प्रण, टेंथ वन है प्रण, प्रण को क्या बोलेंगे, शपथ, वादा, प्लेज। ठीक है, वादा या शपथ, प्लेज। ठीक है, 11th वन दिया हुआ है रोग, बीमारी, डिजीज, रोग, बीमारी, बीमारी। ठीक है, ये 10th 11th है शब्दार्थ। हम एक बार इसे भी देख लेते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण, आसपास का वातावरण, आसपास का वातावरण, तमया की मात्रा वातावरण। भूमि, भ में बड़ाऊ की मात्रा, म में छोटी की मात्रा, भूमि। त में बड़ी की मात्रा, धरती। आधा श क आवश्यक, र में बड़ाऊ की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा, जरूरी, आवश्यक, जरूरी। आधा श व में आ की मात्रा, थ पे र, स्वार्थ। न में आ की मात्रा, अपना, ह में छोटी की मात्रा, त, हित, अपना हित, स्वार्थ, अपना हित। र में आ की मात्रा, कचरा। क में बड़ाऊ की मात्रा, ड में आ की मात्रा, कूड़ा। द में री, दृढ़, न में छोटी की मात्रा, आधा श, च, निश्चय, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। प आधा क में आ की मात्रा, पक्का। ई र में आ की मात्रा, द में आ की मात्रा, दा, इरादा, पक्का इरादा। स र में आ की मात्रा, ह न में आ की मात्रा, सराहना। ता र में बड़ी की मात्रा, फ, तारीफ, सराहना, तारीफ। द में बड़ाऊ की मात्रा, श में छोटी की मात्रा, त, दूषित, ग प्यान की मात्रा, द में आ की मात्रा, गंदा, दूषित, गंदा। जा ग र में बड़ाऊ की मात्रा, क त में आ की मात्रा, जागरूकता। ज न क में आ की मात्रा, ड में बड़ी की मात्रा, जानकारी। प्रण, व में आ की मात्रा, द में आ की मात्रा, वादा। शपथ, शपथ। र में ओ की मात्रा, ग, रोग, ब में बड़ी की मात्रा, म में आ की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा, बीमारी। पर्यावरण, आसपास का वातावरण, भूमि, धरती, आवश्यक, जरूरी, स्वार्थ, अपना हित, कचरा, कूड़ा, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, सराहना, तारीफ,
दूषित, गंदा, जागरूकता, जानकारी, प्रण, वादा, शपथ, रोग, बीमारी। ठीक है, शब्दार्थ हो गए। एक बार हम इसे और देख लेते हैं। पर्यावरण, गिलहरी, मछलियों, वायु, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, आवश्यक, स्वार्थ, कचरा, दूषित, दृढ़ निश्चय, जागरूकता, सराहना, प्रण, रोग। ठीक है, यहाँ पे एक बार हम देखेंगे पेज नंबर 62 शब्दार्थ। ठीक है, 62 शब्दार्थ। आज पर्यावरण, आसपास का वातावरण, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, भूमि, धरती, लैंड। लैंड को क्या बोलते हैं? धरती, भूमि। आवश्यक, जरूरी, इम्पॉर्टेंट। स्वार्थ, अपना हित, सेल्फिशनेस। कचरा, कूड़ा, गार्बेज। दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन। सराहना, तारीफ, अप्रिशिएट। दूषित, गंदा करना, पॉल्यूट। जागरूकता, जानकारी, अवेयरनेस। ओके, मिन्नी परेशान थी। वह घर के बाहर बगीचे में टहल रही थी। मैडम शीला ने उसे पर्यावरण पर लेख लिखने को कहा था। पर्यावरण क्या है यह उसे समझ ही नहीं आ रहा था। इतने में उसे एक गिलहरी दिखाई पड़ी। उसने गिलहरी से पूछा, गिल्लू, क्या तुम जानती हो पर्यावरण क्या है? गिल्लू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं नहीं जानती, और फुदकते हुए पेड़ पर चढ़ गई। फिर मिन्नी ने तालाब की मछलियों से पूछा, मछली रानी, क्या तुम मुझे पर्यावरण के बारे में बता सकती हो? मछलियों ने कहा, हमें नहीं पता। पेड़ पर बैठे काँव काँव करते कौवे ने भी इनकार कर दिया। कोई भी मिन्नी की मदद नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में पानी आ गया। दूर बैठा एक बूढ़ा तोता बड़ी देर से यह सब देख रहा था। उसने पहल की। वह बोला, मिन्नी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि पर्यावरण क्या है। जो भी तुम अपने आसपास देख रही हो यही पर्यावरण कहलाता है। वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु और हम सब भी पर्यावरण का हिस्सा हैं। तोताराम, ये सब हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है? मिन्नी ने पूछा। उत्तर में तोते ने कहा, हरे भरे पेड़, साफ पानी और शुद्ध हवा हमें जीवन देते हैं। इस कारण इनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। मिन्नी बोली, क्या कुछ लोग हमारे पर्यावरण को खराब कर रहे हैं? तोता कहने लगा, लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काट रहे हैं, नदी और तालाबों में कचरा फेंक रहे हैं, फैक्ट्री के धुएं से हवा दूषित हो रही है। इन सब से हमारी सेहत पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। तोताराम, यदि हम बच्चे इस पर्यावरण की देखभाल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तुम लोगों को पर्यावरण की देखभाल करने का दृढ़ निश्चय करना होगा। दूसरा, तुम बच्चों को लोगों में जागरूकता फैलानी होगी और उन्हें समझाना होगा कि वह पर्यावरण की देखभाल करें। तोताराम ने कहा, धन्यवाद तोताराम जी। मिन्नी ने तोताराम की बातें अपने लेख में लिखी। पहले दिन शीला मैडम ने मिन्नी के लेख की खूब प्रशंसा की। अगले दिन शीला मैडम ने मिन्नी के लेख की खूब सराहना की। बच्चों ने पर्यावरण की स्वच्छता पर चर्चा भी की। सबने मिलकर प्रण लिया कि आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम वृक्ष नहीं कटने देंगे, हम नदियों एवं तालाबों में कचरा नहीं फेंकेंगे, हम अपने देश को स्वच्छ एवं रोग मुक्त बनाएंगे। ये हमारा हो गया आज का लेसन, स्वच्छ पर्यावरण,
नए शब्द, लेसन एक्सप्लेनेशन एंड शब्दार्थ। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, हमें अच्छे से पढ़ना है, नए शब्द नोट करना है, शब्दार्थ नोट करना है और इसे याद करना है। और इस लेसन में जो भी दिया गया है कि हम अपने पर्यावरण को, वातावरण को हम शुद्ध कैसे रख सकते हैं, वो सारी बातें हमें सीखनी है। हम पढ़ते हैं इसलिए कि हम कुछ सीखें, यानी ये हमारे लिए दिया हुआ है कि हम इस लेसन को पढ़ के हम कुछ सीखें। ठीक है, तो हमें आसपास गंदगी नहीं फैलानी है और जो भी ऐसा काम कर रहा है उसे क्या करना है, हमें रोकना है। तो ही हमारा वातावरण स्वच्छ हो सकता है और हमारा देश स्वच्छ हो सकता है। ओके, तो आज का वर्क है नए शब्द, शब्दार्थ एंड लेसन पढ़ना है, लिखना है और नोट करना है। ठीक है, एंड जो भी मैं वर्क देती हूँ उसे कंपल्सरी नोट करना ही करना है। थैंक यू।